शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं परम पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी की कथा में सुने हुए उपायों को सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूं। तो आइए जानते हैं आज का उपाय क्या है। आप लोग जानते ही हैं कि माघ मास का प्रदोष व्रत 21 फरवरी को पड़ रहा है। इस बार प्रदोष का दिन बहुत ही प्यारा होता है और यह जो माघ मास की शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है, यह बहुत ही शुभ फलदायी होता है। यह व्रत बहुत ही शीघ्र फलदायी भी होता है, ऐसा गुरु जी ने अपनी कथा में बताया हुआ है। इस दिन आप लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अगर कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो भगवान शिव आपकी मनोकामना को ज़रूर पूर्ण करते हैं। बात करते हैं उपाय के बारे में जो आपको इस माघ महीने के प्रदोष में करना है। सबसे पहला उपाय है 108 चावल के दाने वाला उपाय। चावल के दाने वाला उपाय यह मनोकामना के लिए विशेष माना जाता है। साथ ही आप लोग यह भी समझ लीजिए, यह 21 फरवरी वाला जो प्रदोष का व्रत है, मनोकामना पूर्ति वाला प्रदोष व्रत है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन जो प्रदोष काल का समय होता है, यह भगवान शिव का प्रिय समय होता है। इस प्रदोष काल में आप जो भी उपाय करेंगे उसका आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। वैसे 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है, इसे आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उपाय में करना क्या है, आपको ध्यान से सुने। यदि सुबह के समय आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ 1 लोटा जल लेकर मंदिर जरूर जाइएगा। आप भगवान शिव की पूजा के लिए जो सामग्री लेकर जाना चाहें वो ले जाएं। अगर शाम के समय प्रदोष काल में आप यह उपाय कर रहे हो तो गोल बत्ती का घी का दीपक लेकर जाइएगा। भगवान शिव का आप लोग को सबसे पहले अच्छी तरह से पूजन करना है, फिर यह उपाय करना है। तो क्या करना है, अपनी पूजन सामग्री और 1 लोटा जल सुबह सुबह लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। जैसे ही आप मंदिर को पहुंचेंगे तो तुरंत आपको यह उपाय नहीं करना है। यह उपाय आपको पहले भगवान शिव का ठीक से पूजन करना है, उसके बाद आपको ये 108 चावल के दाने वाला उपाय करना है। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, 108 चावल के दाने आपको अपने घर से लेकर आने हैं। ध्यान रखें, 108 चावल के दाने एक भी खंडित ना हो, कहीं से भी टूटे हुए ना हो। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको भगवान शिव जी का पूजन कर लेना है। 1 लोटा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करना है। इसके बाद बेलपत्र या जो भी पूजन सामग्री आप साथ में लेकर गए हैं वो भगवान शिव पर आपको चढ़ा देनी है और उनका पूजन कर लेना है। अगर आप प्रदोष काल के समय यह उपाय कर रहे हो तो दीपक आप मंदिर लेकर गए होगे तो देशी घी का जो आपने गोल बत्ती का दीपक लिया है उसको आपको जला देना है। आप आटे का दीपक लेकर जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन आप मिट्टी का भी दीपक लेकर जा सकते हैं। अगर मिट्टी का दीपक लेकर आप जा रहे हैं तो कोरा दीपक लेकर जाएं। मेरा मतलब है कि नया दीपक लेकर जाएं, वो यूज़ कराया दीपक ना हो। अब आपको भगवान शिव का अच्छे से पूजन कर लेना है। भगवान शिव का अब आपको जब पूजन कर चुके हैं तो शिवलिंग के पास आपको बैठ जाना है। पास में बैठने के बाद आपको अपने 108 चावल के दाने निकाल लेने हैं। अब आप 108 चावल के दानों को एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ा देना है और हर दाने को चढ़ाते समय
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या भगवान शंकर का पंचाक्षर वाला मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते जाना है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। हर चावल के दाने को चढ़ाते समय कोई भी एक मंत्र का उच्चारण मन ही मन करते जाना है। यह 108 दाने एक साथ भी आप चढ़ा सकते हो। आप अगर यदि आपको बड़ा फल चाहिए तो एक एक करके ही दाने को चढ़ाएं, तो आपको ज़्यादा अच्छा फल प्राप्त होगा। ऐसा परम पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है कि एक एक दाना आप चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा फल प्राप्त होगा। वैसे आप मतलब सब एक साथ भी चढ़ा सकते हो अपनी कथा में, ठीक है। 107 चावल के दाने जब आप शिवलिंग पर चढ़ा लें तो आपको जब 108वां दाना आप चढ़ाएंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद आप 108वां दाना या आखिरी दाना जो चावल का है वो चढ़ाते हैं। तो उसके बाद आपको दाना चढ़ाते समय अपनी मनोकामना को भी बोलना है, जिस मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हो, ठीक है। अब आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और विनती करनी है शिव जी से कि अब यह 108 दाने वाला उपाय आपका पूर्ण हो गया है। और अगर सुबह आप कर रहे हैं तब यही करना है, और शाम को कर रहे हैं तब भी आपको यही करना है। इसी तरीके से 108 दाने वाला उपाय आपका पूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं माघ महीने में पड़ने वाले विशेष प्रदोष व्रत की, जो कि मनोकामना पूर्ति का प्रदोष व्रत है। इस दिन किया जाने वाला 2 दीपक वाला उपाय आप लोग जानते हैं। मासिक शिवरात्रि वाले दिन हम लोग 3 दीपक वाला उपाय करते हैं और सोमवार वाले दिन 5 दीपक वाला उपाय करते हैं। इसी तरह प्रदोष काल के दिन हम 2 दीपक वाला उपाय करते हैं। यह 2 दीपक वाला उपाय बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आज मैं आपको यह प्यारा सा उपाय बताऊंगी, आप लोग भी यह उपाय ज़रूर करिएगा। सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को 2 दीपक तैयार करने पड़ेंगे। आपको जो यह दीपक तैयार करने हैं वह आटे से तैयार करने हैं। मिट्टी के दीपक लोगे तो आपको नए दीपक लेने पड़ेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, यूज करे कराए दीपक नहीं ले सकते। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या करना है, आपको आटे के 2 दीपक तैयार कर लेने हैं। इसके अंदर जो बाती आप रखोगे वह गोल बाती ही रखनी है। यह गोल बाती आप अपने हाथ से बनी हुई रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रदोष का दिन भगवान शिव जी को समर्पित होता है। यह उपाय हम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो अगर बत्ती आप अपने हाथ से बनाकर रखोगे तो ज़्यादा अच्छा फल प्राप्त होगा। अब आपको इस दीपक में डालना है गाय का शुद्ध देशी घी, ठीक है। अब यह वाला जो उपाय है यह आपको करना है शाम के समय प्रदोष काल में। और यह उपाय किसको करना है, घर की जो माताएं बहनें हैं उनको यह उपाय करना है, ठीक है। क्योंकि माताएं बहनें जो होती हैं वो लक्ष्मी होती हैं घर की, ठीक है। अब आपको शाम के समय प्रदोष काल में अपने घर से शिव मंदिर जाना है, दोनों दीपक किसी थाली में लेकर। और हाँ, माचिस आप अपने घर से ही साथ में लेकर जाएं। किसी और की माचिस का प्रयोग आपको नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो आपका आधा फल उसको मिल जाएगा जिसकी आप माचिस लोगे। हमने 2 दीपक तैयार किए हैं तो हमें 2 जगह जाना है, ठीक है। सबसे पहली बात जो है वो आपको ये बता दें कि जो सबसे पहली बात आपको जाना है वह है शिव जी का मंदिर। मंदिर पर पहुंचकर आपको सबसे पहले शिव जी का पूजन कर लेना है। उसके बाद शिव जी के सामने पहला दीपक आपको जला देना है। अब आपको दूसरा जो दीपक है उसको लेकर अपने घर वापस आ जाना है। और जो दीपक है उसको आपको अपने भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार में दाहिनी तरफ
दाहिनी तरफ आपको वो दीपक जला देना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि उनका आशीर्वाद आपके घर परिवार पर सदा बना रहे, किसी भी तरह की दुख समस्या ना आए। तो ये था आपका दूसरा उपाय। यह उपाय भी आप ज़रूर करें, ये भी आपको बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेगा। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी विनम्र विनती है आपसे। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें।